पुल गिरे तो गिरे, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार बिहार में एक महीने के अंदर दर्जनों पुल गिरा है। अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं पे नारियल फोड़ के निकल जाता है अपनी नाकामी का, उस विपक्ष का क्या है? मैं तो कहूँगा पहले विपक्ष के नेता को बदलिए। विपक्ष के नेता हमारे आएंगे नहीं हैं, अभी आएंगे, और विपक्ष के नेता नहीं है तो हम लोग तो हैं, और वो किसी को प्रतिनिधित्व दिए होंगे। अरे विपक्ष के हम है नहीं, विपक्ष के नेता सब तेजस्वी यादव यहाँ है। उनके यहाँ भले कोई दूसरा होगा, हमारे यहाँ तो सब तेजस्वी यादव ही है। ये कोई पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, तो सब्जी के रंग को भी धर्मों के आधार पे बांट पाओगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में देखिए तरह तरह के जो पक्ष और विपक्ष नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई विरोध कर रहा है। शकील अहमद खान जो कि कांग्रेस नेता हैं वो सब्जी लेकर पहुंचे हैं, सब्जी का रंग बता रहे हैं कि ना इसमें कोई हिंदू का रंग है ना कोई मुसलमान का रंग है। वहीं आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ये कह रहे हैं कि पुल गिरे तो गिरे, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। वहीं नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। देखिए हर एक पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की है। सत्र के शुरुआती दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, तमाम नेता पहुंचे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। सत्र के शुरुआती दिन में विपक्ष के नेता कहां गायब हैं, एक सवाल उठ रहा है। ऐसे में तमाम आरजेडी के नेताओं ने, भाई वीरेंद्र ने भी इस पर अपनी बात रखी है। नितिन नवीन ने भी कहा है कि आरजेडी को सोचना चाहिए, अपने विपक्ष का नेता बदल देना चाहिए जो कि सदन से गायब रहे। क्या कुछ आरजेडी और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जरा सुनिए। विपक्ष का क्या एजेंडा है? देखिए, पुल गिरे तो गिरे, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार बिहार में एक महीने के अंदर दर्जनों पुल गिरा है, कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा हो रहा है। जो अफसरशाही है उस पर कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के आज हम लोग सदन में इस मामले को लेकर के उठाने का, पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। विपक्ष नेता गायब है, वो बोल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को अरे सब लोग आएंगे, आप लोग धैर्य रखिए। जो लोग ये सब बोल रहे हैं उन लोग के चेहरा जो है सूखा हुआ है, उन लोगों में आपस में तो तालमेल है नहीं। जिस तरीके से हमको लगता है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बड़ी मछली है, छोटे मछली सबको धीरे धीरे निगल जाएगी। कहीं ना कहीं देखिएगा कि आने वाले दिनों में जेडीयू को समाप्त करने का काम करेगी। विपक्ष बोल रहा है कि आपको घेरेंगे लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। जिसका नेता ही नहीं हो, जिसका नेता को न जनता के मुद्दों से मतलब हो, जो नेता कभी भी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं पे नारियल फोड़ के निकल जाता है अपनी नाकामी का, उस विपक्ष का क्या है? मैं तो कहूँगा पहले विपक्ष के नेता को बदलिए। आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता, विधायकों को अपने नेता बदल लेना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि पुल गिरे चाहे गिरे, लेकिन सरकार नहीं गिरना चाहिए, यही नीति है। देखिए, जो विपक्ष के साथी हैं ये उनके कारनामे, हम तो कार्रवाई करते हैं। ये कोई पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, तो सब्जी के रंग को भी धर्मों के आधार पे बांट पाओगे? यह क्या संविधान सम्मत बात हो रही है? यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये जो अंडा अलायंस है, एनडीए अंडा अलायंस के बहुत सारे घटक दल भी इसके खिलाफ में बोल रहे हैं। अब इनको सरकार से अलग हो जाना चाहिए। अंडा गठबंधन टूट रहा है। अंडा गठबंधन के, उत्तर प्रदेश में भी अंडा गठबंधन के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा फरमान जिससे कि आपस में इतना भेदभाव बढ़ जाए, तो इसीलिए हमने पोस्टर के माध्यम से सब्जी हम लाए हैं कि ये केला पीला है तो इसको कौन धर्म में बांटिएगा, अब भिंडी हरा है तो इसको कौन धर्म में बांटिएगा। कपड़े हम पहनते हैं लाल, पीला, हरा रंग, बैगनी, उजला, सब कपड़े पहनते हैं, तो उसको किस रंग में बांटिएगा? प्रश्न वहाँ पे खड़ा है। नाम लिखने को लेकर जाहिर सी बात, ये फरमान ही संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक प्रपोजल। और ये लड़ाई अगर हुई तो कहाँ तक जाएगी? ये तो लंबी लड़ाई जाएगी ना। ये तो लंबा, देश मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग बसे रहते हैं। आप अनुसंधान में लोग रहते हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान में लोग रहते हैं। तो इसीलिए एक तो बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गया है, और दूसरा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से मांग किया गया था। इसकी आगे बढ़ाते हुए विधानसभा के दोनों सदनों से, विधानमंडल के दोनों सदनों से पास होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले
ये प्रस्ताव गया था। आज तो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र में शामिल है मंत्री विभिन्न दलों के, वो मांग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किससे मांग कर रहे हो? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तीसरा, बिहार में जो जातीय गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने बढ़ाया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि 9वीं अनुसूची में लागू करे आरक्षण के दायरे को, और नहीं तो ये बीजेपी वाले ऐसे ही करते रहेंगे, PIL करते रहेंगे और ये हमारा मामला चलता रहेगा। अरे विपक्ष का हम है नहीं, विपक्ष के नेता सब तेजस्वी यादव है यहाँ है। उनके यहाँ भले कोई दूसरा होगा, हमारे यहाँ तो सब तेजस्वी यादव ही है। आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा हमारे साथ हैं। क्या लगता है जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार? जी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि बिहार में जो विधि व्यवस्था गिर रही है, सरकार वह समर्थ है। अपराधी सरकार को चला रहा है या सरकारी अपराध को चला रहा है, सरकार अपराध को चला रहा है, पते ही नहीं चलता है। सत्ता संरक्षित जो अपराध हो रहा है बिहार में, उसके लिए हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि परसों हम लोगों का प्रदर्शन था और सड़क से लेकर हम लोग सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे विधि व्यवस्था लेकर। विपक्ष नेता आपके हैं नहीं है, तेजस्वी तो है नहीं सदन में। विपक्ष के नेता हमारे आएंगे नहीं हैं, अभी आएंगे। और विपक्ष के नेता नहीं है तो हम लोग तो हैं, और वो किसी को प्रतिनिधित्व दिए होंगे जो उनका नेतृत्व करेगा। उनके साथ हम लोग जो है से यहाँ विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे। नीतीश कुमार क्या लगता है, मतलब पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं? नहीं, काफ़ी कमज़ोर नहीं, साफ कमज़ोर हो गए हैं। इनसे बिहार चल नहीं रहा है, बिहार की स्थिति खराब हो गया है। और स्थिति सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा पहल करना होगा। नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा पहल करना होगा। हमारे साथ आरजेडी के विधायक राकेश रोशन भी हैं। क्या लगता है जिस तरह से एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर का, वही हावी है या और कुछ बात है? देखिए, अभी तो जो परिस्थिति है बिहार में, आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा, अपहरण हो रहा, लूट हो रहा, और सरकार का तंत्र फेल है। इसलिए निश्चित रूप से ये मुद्दा उठेगा। ये ज्वलंत सवाल है। बिहार की जनता चाहती है कि शांति व्यवस्था हो, अपराध पर काबू पाया जाए, इसलिए इस सवाल को उठाया ही जाएगा। सवाल उठाया जाएगा। आरजेडी के तमाम विधायकों का क्या कहना है हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। पुल गिरे तो गिरे, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार बिहार में 1 महीने के अंदर दर्जनों पुल गिरा है, अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं पे नारियल फोड़ के निकल जाता अपनी नाकामी का, उस विपक्ष का क्या ही मैं तो कहूँगा पहले विपक्ष के नेता को बदलिए। विपक्ष के नेता हमारे आएंगे नहीं हैं, अभी आएंगे। और विपक्ष के नेता नहीं है तो हम लोग तो हैं, और वो किसी को प्रतिनिधित्व दिए होंगे। अरे विपक्ष का हम है नहीं, विपक्ष के नेता सब तेजस्वी यादव है यहाँ है। उनके यहाँ भले कोई दूसरा होगा, हमारे यहाँ तो सब तेजस्वी यादव ही है। ये कोई पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, तो सब्जी के रंग को भी धर्मों के आधार पे बांट पाओगे?